अब बांग्लादेश देख लो, बांग्लादेश जो सरकार चलाता है, पब्लिक नहीं चलाता है, वहाँ उनका कोई सुनता ही नहीं पब्लिक का। हमारा देश ऐसा है, पाकिस्तान का हालत क्यों खराब है? मैं दोनों देश घूम के आया हूँ। हम तो यह सरकार के खिलाफ प्रोटेक्शन कर सकते हैं, बोल भी बात रख भी सकते, मगर ऐसे देशों में नहीं। दुनिया में इतनी कंट्री है, इतनी ऐसा देश नहीं मिलेगा शांति वाला। चैलेंज करके कह रहा हूँ, कोई भी हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता, इसको नहीं बना सकता। हिंदू राष्ट्र क्या फायदा है बताओ? हिंदू राष्ट्र से कोई फायदा है? मेरे को फायदा नजर नहीं आता। सरकार कौन चलाता है? सरकार कौन चला? जनता चलाते हैं। हमारा हिंदुस्तान के अंदर जो है ना, अब बांग्लादेश देख लो, बांग्लादेश जो सरकार चलाता है, पब्लिक नहीं चलाता है, वहाँ उनका कोई सुनता ही नहीं पब्लिक का। हमारा देश ऐसा है, पाकिस्तान का हालत क्यों खराब है? वहाँ जो सरकार के मन मुल्क है ना, उनकी जो है पब्लिक का नहीं चलता। ये दोनों देशों में मैं दोनों देश घूम के आया हूँ। हम तो यह सरकार के खिलाफ प्रोटेक्शन कर सकते हैं, बोल भी बात रख भी सकते, मगर ऐसे देशों में नहीं कर सकते। अब हर बात क्या है, कुछ भी बात चले पाकिस्तान। अबे भाई, पाकिस्तान के साथ क्यों मिला रहे हो हमें? हाँ, मिलाओ तो चाइना का साथ मिलाओ, अमेरिका का साथ मिलाओ। हर वक्त क्या है, पाकिस्तान पाकिस्तान। अबे जहाँ हमें खाना नहीं मिल रहा है, उनके साथ मिला रहे हो बार बार। कुछ लोग जो है ना, जुमलाबाजी छोड़ने के लिए आते हैं। यहाँ शिक्षा के बारे में नहीं बोलते, रोजगार के बारे में नहीं बोलते, ठीक है। ये जो लड़के लोगों का पेपर लीक हो रहा है उसके बारे में नहीं बोलते। यहाँ ठीक है। अब ये पता है, अभी पाकिस्तान कुछ कर देगा ना तो सारे तैयार हो जाए। मैं पाकिस्तान के सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बात बता रहा हूँ भाई। जो पाकिस्तान जो कर्म कर रहा है वो तो चाइना भी कर रहा है, तो उनके साथ टक्कर लो ना, टक्कर लेना चाहिए ना। हमारा क्या इतना छोटा देश थोड़ी है, कमज़ोर थोड़ी है। अरे हम लोगों का हिंदुस्तान के अंदर इतनी हर मज़हब के लोग इतनी मिल के रहते हैं, उन पे आप भेदभाव कर रहे हो। सेकुलर देश है, इस पे जो है सेकुलर देश किसे कहता है? फिर हमारा पूरी दुनिया में इतनी कंट्री है, इतनी ऐसा देश नहीं मिलेगा शांति वाला। इसमें बौद्ध भी रहता है, हिंदू भी रहता है, सारे मज़हब के। हमें खुद पता नहीं कितने धर्म के लोग रहते हैं। सही बता रहा हूँ मैं, पढ़े लिखा आदमी से आप पूछ लीजिए, उनको खुद पता नहीं कितने धर्म के लोग हिंदुस्तान में रहता है। ये शांति वाला देश है हमारा, इसमें आप क्या कर रहे हो? भेदभाव पैदा कर रहे हो। कभी अभी मीडिया में मैंने एक देखा हूँ, कहने लगा हिंदू राष्ट्र बनाओ। मैं तो चैलेंज करके कह रहा हूँ, कोई भी हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता, इसको नहीं बना सकता। हिंदू राष्ट्र क्या फ़ायदा है बताओ? हिंदू राष्ट्र से कोई फ़ायदा है? मेरे को फ़ायदा नज़र नहीं आता। सरकार कह रही है ये बात है? बहुत सारे पब्लिक भी कह रहे हैं, मैं यूट्यूब में भी देखता हूँ, ठीक है। और बहुत सारे नेता भी बोलते हैं हिंदू राष्ट्र चाहिए हमें। भाई हिंदू राष्ट्र क्या फ़ायदा है? हमारा देश इतनी ऐसा देश, पूरी कंट्री घूम लो, अब कहीं नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान के जो नाम इतना है, ठीक है, हिंदुस्तान के इतने नाम है, हर कंट्री में नहीं मिलेगा आपको। हिंदू राष्ट्र नहीं ठीक है, क्या कह रहे हैं कि सो अभी जो क्या दिया हुआ है संविधान के अनुसार देश से अब ऐसा हालात हो रहा है, बिल्कुल बेफिजूल की बात है। 400 पार की बात हुई थी, वो कह रहे हैं कि एनडीए भी मतलब कहीं ना कहीं बिहार की वजह से चल रही है। मैम 400 पार की जहाँ तक बात रही, 400 पार तो अखिलेश यादव ने भी कहा था, कभी उस पर क्यों नहीं कहते कि 400 हार हो गई भाजपा की। 295 का नारा देख के तो केजरीवाल कहते सीना ठोक के 36 इंच की छाती, ठीक है। कहाँ गया वो 295 सीटें? कहाँ गए वो 400 हार वाले भाजपा जो ये नारा देते थे? पूछो इनसे, पूछो कहाँ गया वो। ये हमें देखा कभी नारा देते हुए 400 पार का? नहीं, मैंने अखिलेश यादव को बोला। नहीं, आप जो कह रहे हो ठीक है, मैंने अखिलेश यादव को बोला। क्यों? ये जो दिल्ली से जो मोदी जी 7 सीट लाए हैं, ये सारे के हिंदू के वोट है? हाँ? नहीं, हिंदू के वोट है, बताओ। तो कहा ही नहीं, सिर्फ हिंदू के वोट है। मतलब अपनी भैंस को अपने ही मारो, सारा तुम्हें बोल लो। हम ये कहिए कि सो अभी अगर नीतीश कुमार पलटी मार लेते तो इंडिया अलायंस का सरकार बन जाएगा, तो किस एनडीए का? लोकसभा स्पीकर को लेके बात हो रही थी, उनका दिलचस्पी लोकसभा स्पीकर बनने में था। नीतीश कुमार पहली बात पलटी मारेंगे नहीं, उसका बहुत बड़ा कारण है। शायद अगर आपको ये लगता है तो शायद आपकी राजनीतिक पढ़ाई थोड़ी कमजोर है, क्योंकि नीतीश कुमार का जो है वो 2 बार पलटी मार चुके हैं, तीसरी बार पलटी मारेंगे। उनका भविष्य खतरे में, लोगों को पता चल जाएगा कि और जो इनकी बची खुची छवि भी है वो भी खराब हो जाएगी। और जहाँ तक रही बिहार की बात, तो बिहार में जो उनकी सीटें आई हैं वो भी कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ, भाजपा की वजह से आई हैं, ना कि नीतीश कुमार के चेहरे पे आई हैं। उसके बाद अगर ये चले गए, इनका छवि खराब, ना वो किसी चीज़ की दावेदारी कर पाएंगे। यहाँ कम से कम मंत्रालय में कुछ कर भी रहे हैं, वहाँ से तो लात मार दिया जाएगा। बिहार से आपको जाहिर सी बात है कि बिहार जीतेंगे नहीं, तो वो अपने आप को बचाने के लिए आए हैं, ना कि वो मोदी जी को बचा रहे हैं। जो इंसान
2 बार पलटी मार सकते, उसको तीसरे बार का गारंटी कौन ले लेगा? इनको बताइए ना, उनका अपना गुना भागा है ना, तो इनकी गारंटी कौन ले लेगा? बीजेपी काम सही तो कर रही है। मैंने तो कभी अभी कितने दफ़ा मैंने डिबेट कर रहा हूँ, मोदी जी का खिलाफ मैं नहीं बोला हूँ। मोदी जी अच्छा, मैं तो बार बार यही कहता हूँ, मोदी जी अच्छा काम करेगा, 10 साल राज करा, 10 साल और करेगा, जब तक वो रिटर्न नहीं हो रहा। मगर ये जुमलाबाजी जो छोड़ते हैं ना, जुमलाबाजी के चक्कर में ही तो इनकी हाल हुआ है। नहीं तो मोदी जी के वोट मांगने किस तरह का की जरूरत है। किस तरह का जुमला? इनको कभी कहता मंगलसूत्र खतरे में है, क्या कहेंगे सर? कभी कहता तुम्हारा भैंस चले जाएगा। ये मनगढ़ंत कहानियां है। मोदी जी ने उस पे बोला था जो कांग्रेस की मैनिफेस्टो में था। अच्छा, आपने देखा कांग्रेस का मैनिफेस्टो कि लगभग अगर आपकी प्रॉपर्टी मतलब है जितनी, उसमें से 55% जो प्रॉपर्टी है वो सरकार के अंडर मानी जाएगी। तो इस पे बोला था मोदी जी ने, पूरी जानकारी पता नहीं है, बस मंगलसूत्र खतरे में है। शिक्षा के बारे में क्या बोला है? पकोड़े तल लो, ये क्या बात है? कि सो मतलब पकोड़े तलो वो भी रोजगार। मैं कह रहा हूँ कितनी बेइज्जती कराओ भाई। जो खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को तोड़ा था, इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां को तोड़ी थी, उस पर कभी इनने काम नहीं किया विपक्ष ने। क्यों नहीं बनवा दिया नालंदा जैसे यूनिवर्सिटी को, जो ऑक्सफोर्ड के टक्कर की यूनिवर्सिटी थी, क्यों नहीं बनवा दिया? उसको तो मोदी जी ने बनवाया। पढ़े लिखे हो, जाके पढ़ो अब जितना पढ़ना है। मोदी जी ने इनोग्रेट किया। मोदी जी सिर्फ जुमलाबाजी करा है ये 10 सालों में, जुमलाबाजी करा। नालंदा विश्वविद्यालय जुमलाबाजी तो करा है, और क्या करा है? जुमलाबाजी नहीं करा। घपलेबाजी हुई है ना अभी तो। क्या हुआ इस एक बात बताइए, जो यूपी में, जो अलीगढ़ जिले में 35,000 वोटों से आगे चल रहा है जो बंदा, उसको जो 10% पे पीछे है, वो एक संग आगे कैसे बढ़ गए? फिर बाकी जो डिब्बों की काउंटिंग क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? ज्ञान की जरूरत है। वोट की जैसे गिनती होगी वैसे तो ऊपर नीचे होगा, इनको पूरा पता होता नहीं है। इसलिए कहता हूँ दुर्राठी की वीडियो मत देखा करो, चमचागिरी मत किया करो। एक बार बताओ, सीट की जब गिनती होगी तो ऊपर नीचे होता रहता है, हमने भी देखा है, ठीक है ना। बात कर रहे हैं नालंदा यूनिवर्सिटी बेकार है, अरे भैया इस मुगलों ने जो इसको जलाया था, अब नरेंद्र मोदी को बनाने चुनाव से पहले 1 मिनट, मुझे लग रहा है भैया इस चुनाव से पहले नींद में थे, क्योंकि इससे पहले भी जब वोटों की गिनती हुई है ना, तो 50 हजार वोटों से लोग पीछे रहते थे और उनको हारा किया है, डिफीट किया है, ठीक है। पता नहीं पहली बार चुनाव देख रहे थे, उनका क्या देख रहे थे भाई? सरकार ने भैया राम मंदिर पर नाम लिया इन्होंने, राम मंदिर में कई बार नहीं दौरा किया, राम मंदिर को क्यों नहीं जीत पाए ये लोग? क्यों नहीं जीत पाए? क्यों नहीं जीत पाए? मतलब इसीलिए, एक सेकंड, इसीलिए चमचों और उनके चेलों का, उन लोगों ने झुकियां तोड़ी गई। सुन लीजिए, अरे भैया इन्होंने झूठा नाम लिया राम का, इन्होंने लोगों ने राम के नाम पे वोट मांगे। आप भी जैसे राम रहते हैं वहाँ झोंपड़ी पट्टियों में, जो दीपक जलाया गया राम मंदिर के दिन, वो उन्हें छिनाया गया भाई, उनका तेल छिनाया गया। वहाँ ने प्रशासन ने तेल छिनाया गया। उन मजदूरों को देखो जाके, वहाँ के जो जितने मकान हैं, जितनी दुकानें, जितने रोजगार हैं, वहाँ सारे तोड़े गए। शांत हो जाओगे भाई, मैं जवाब दे दूं, बोलना मत बीच में, ठीक है। इन लोगों का काम क्या है? इन लोगों को बेवकूफ और भगौड़ा क्यों बताया जाता है? यही रीजन है। अभी बात चल ले यार, मिर्ची लग गई, अभी तो पूरा बोला भी नहीं, ठीक है। ये इंडिया गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है इनका ठगबंधन है ये लोग। यार पहले सुन तो ले, मिर्ची क्यों लग रही है तुझे? इंडिया तुम्हें है, इसे शांत कराओ पहले ना। किसी का मकान टूटा उसे पता चलता, तुम्हारा कौन सा मकान टूटा है? तुम्हारा कौन सा रोजगार छिना है? तुम्हें तो रोजगार दे रखा है ना सरकार ने, क्यों नहीं है? उनका रोजगार जा रहा है ना, उनका रोजगार जा रहा है। जवाब लेना नहीं है तो बता, मैं चला जाता हूँ भाई। तुझे ही बोलना है सारा, तो मैं चला जाता हूँ, पहले तो 2 करोड़ रोजगार, ठीक है। उसके बाद अभी इनको वोटों पे घपलाबाजी चल रहा था, उस पे जवाब मिला, राम पे भाग गए। उसके बाद इन्होंने जो बोला ना, मकान तोड़े गए, जाके वहाँ पे सर्च करो जितना। पूछो जरा, तुम्हारे पास कोई डाटा है? तुम्हारे पास कोई डाटा है? तुम्हारे पास कोई डाटा है? जितने लोगों को दिया गया है ना, पूरा का पूरा सबूत है उनके पास, जाके देख लो, ठीक है। जहाँ मकान टूटे गए पूरा मुआवजा दिया गया है। और सुनिए, अभी जो मंदिर में ये जो सब बात तो करो यार, पहले आराम से बात किया करो। मंदिर में पानी टपकने की बात हो रही है, अभी क्या रही है? अच्छा मैम, जो पानी टपकने की बात है वो कहीं छत लीक नहीं हुआ है। जो रोशनी आती है जो श्री राम जी के मस्तक के लिए, वहाँ से हुआ है। तो इस पे तो सवाल उठाने का कोई, पुजारी का ही वो वायरल हुआ है। उन्होंने भी यही बात कही है कि जहाँ से रोशनी के लिए जो बना है उनके मस्तक पे, वहाँ से कुछ दिक्कत हुआ है, उस पर ध्यान दिया जाएगा। छत नहीं कहीं लीक हुआ है। इसको लेके मतलब पूरा तमाशा बनाया जा रहा है, ये इसको विपक्ष तो तमाशा बनाएगा ही, विपक्ष का काम है तमाशा बनाना।
विपक्ष खुद तमाशा है। ये इतने बड़े कंगले लोग हैं, ये लोग हमेशा जो है एजेंडा फैलाते हैं, ये संविधान खतरे में ऐसे ऐसे एजेंडा फैलाते हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। हाँ पहले बीजेपी वाला कोई भी गलत काम करते हैं, उनकी सफाई के लिए जो है ना जनता आ जाता है, बहुत सारे लोग, ठीक है। सपोर्ट में होगी तो सपोर्ट में एक बात सुनिए, इनसे एक सवाल पूछना है आपसे। सफाई देने आया 500 रुपए लेके पूरा। मोदी जी क्या बात सुनना, मोदी जी क्या पता क्या कहते हैं, मैं 56 इंच की सीना है मेरा, ठीक है मांडा भी हो, वो मराद भी है, मानता हूँ मैं, ठीक है। और फिर कहते नहीं, थोड़ी गड़बड़ भी है ना उसमें, इसलिए पूरी नहीं बोल रहा हूँ, सुन लीजिए। अगर वो मराद होता तो बीबी रहता ना उनके पास, वो तो मराद ही नहीं है भाई। बीबी है, बीबी है, तुम्हारे पास नहीं है, गांधी के पास तो नहीं है। बात सुनिए, तो नहीं है, उनसे पूछ ले, उनके पास क्यों नहीं है बीबी। बात सुन लो। मोदी जी कहता है मैं 56 इंच की सीना हूँ, मैं शेर हूँ। ये एक बात सुनिए, यूक्रेन की लड़ाई तो रुकवा देता इंडिया से जाके यूक्रेन के लड़ाई को रुकवा सकता है मोदी जी, ठीक है। और हिंदुस्तान में पेपर लीक होता है, उसको नहीं रोक सकता, बताइए। अच्छा, ये इसको बताइए। मणिपुर में क्या हादसा हो रहा है बहनों को, जब मणिपुर सुन लीजिए, बात सुनिए, सुनते नहीं हो। एक सेकंड, अब सुनो भाई, अरे अंकल जवाब तो ले लो, अब ये भगेंगे। आप जाओ, मैं जवाब दे दूंगा, जाओ, ठीक है। उसी पे बोलूंगा, पूरा जवाब दूंगा मैं, आधा अधूरा जवाब नहीं। बताइए। अभी पहला इनका जो बात था कि मोदी जी का 56 इंच का सीना है, तो भैया 2 बार जीते थे, तीसरी बार जिनके 56 दूना 112 इंच का सीना हो गया है मोदी जी का, पहली बात, ठीक है। अब सुनो, उसके बाद इन्होंने जो कहा नीट के पेपर पे लीक पे, तो भाई साहब नीट के पेपर के लीक पे उन्होंने भी निंदा किया, और उस पर पूरी बैठक हुई है कि आज के बाद अगर जो पेपर कोई भी लीक होगा 10 साल बाद के पास है, ठीक है। कांग्रेस वाले हो क्या? कांग्रेस वाले जो धर्म की राजनीति करते उसके वाले वो वाले हो क्या तुम? हैं? नहीं, आतंकवादी पैदा करने वाली कांग्रेस ने क्या उखाड़ लिया? इसके होते हुए आतंकवादी क्यों नहीं पैदा हुए? क्यों नहीं हुआ पैदा? क्यों नहीं हमला हुआ? क्यों हुआ हमला, उसके बारे में बताओ। खत्म कर दिए, आतंकवादी खत्म कर दी, 370 हार्डमैन मान लिया भाई, उसमें जनता का क्या फायदा हुआ? दूसरी बात सुन लीजिए, दूसरी बात, अभी जो हमला हुआ क्यों हुआ उसके बारे में सवाल ले लेना। एक बात बताऊं, सुनिए, जो वहाँ पे हुआ है हमला, ठीक है ना, उस पे जो है कार्रवाई चल रही है पूरी, ठीक है ना। मोदी ने खुले मुंह से कहा कि जितना हो सके ना, जो हो सके वो सब करो तुम। जो वायुसेना ने इनसे बोला था कि हमें जो है परमिशन दो उन पे अटैक करने का, फिर क्यों नहीं दिया था? और जब ताज होटल पे हमला हुआ था, नॉलेज नहीं है इनके पास, नॉलेज नहीं है। 3 से 4 दिन सवाल इनसे कर रहा हूँ। एक अभी 3 से 4 दिन पहले जो इसने बोला ताज होटल पे अटैक हुआ है, उस पे एलिस नाम की लड़की है केरला की, उसने बोला जो ताज होटल पे हमला हुआ वहाँ के लोग मारे गए, वो घटना सही थी, उस पे क्या बोलेंगे? ये मुझे इनका जवाब दे दो। झूठ होगा इनके हिसाब से, झूठ होगा इनके हिसाब से, झूठ है। एक मैं पूरी बात बता रहा हूँ। वायुसेना ने ये कहा था कि हमें जो है परमिशन दीजिए उन पे अटैक करने के लिए, यही कांग्रेस ने जो है परमिशन नहीं दिया। पूछे क्यों नहीं दिया, क्या प्रॉब्लम थी इनको? नहीं, ये जो क्या जवाब नहीं है? नहीं, मोदी जी इतनी बड़ी बड़ी बातें करके गया, हमने इस मुद्दे की बात करो आप। कोई भी मजहब के उनके बारे में क्या बोलेंगे? जो होती है तो रोना शुरू कर देते हैं, हाय अत्याचार हो रहा है, योगी बाबा बुलडोजर चला रहा है, मोदी तानाशाह है। लेकिन कश्मीर में वो मुस्लिम का तब क्या हो रहा था? कश्मीर में जा सकते थे। आप है ना मोदी, फिर अरे तब भी कश्मीर का हालत ऐसे ही रहेगा, नहीं सुधरेगा, ऐसे ही रहेगा। अरे तुम भाई तुम चाहते हो क्या हो रहा है? नहीं बदला, झूठ बोलते हो। हमें तो अच्छा लगा। कोई भी कश्मीर से पूछ लो, गद्दार तुम हो, तुम अपने आज वाले को गाली बक रहे हो, हिंदू गाली बक, मेरे बहुत सारे गाली बक, वोट नहीं दिया तो गाली बक। प्लीज लिसन, इन भाई ने क्या बोला सुनना, सच्चाई आ गई, सच्चाई। तुम दोगला हिंदू क्यों बोल, गाली क्यों बक रहा भाई? किसने हिंदू को गाली बक रहा है? दोगला हिंदू है, गद्दार हिंदू है, क्यों बोल रहा? अरे झूठो बात को सही हो, तुम सही हो। बहुत सारे लोग आतंकवादी निकलते हैं, हर कोई आतंकवादी नहीं होता। 45 लाख मुसलमानों ने, जिस कश्मीर की बात कर रहे हैं, 45 लाख मुसलमानों ने वोट करके भाजपा को मुंह तोड़ जवाब दिया, तब भी ना शर्म नहीं आनी चाहिए, डूब के मर। सुनो, ये चाचा कह रहे हैं कि मोदी मर्द नहीं है, मतलब ये 56 इंच का सीना नहीं है, क्योंकि उसका शादी नहीं हुआ है, ठीक है। राहुल गांधी का शादी नहीं हुआ है, तो राहुल गांधी के बारे में ये क्या करेंगे? मोदी के बारे में कहे 56 इंच का सीना नहीं है, वो कुंवारा है, वो कितु लायक नहीं है। और राहुल गांधी का शादी नहीं हुआ है, वो उसके बारे में क्या बोलेंगे? बीबी नहीं है उनके, बीबी नहीं है, राहुल गांधी की बीबी है, नहीं वो तो शादी नहीं करा, मोदी जी का बीबी है नहीं है।
हाँ नहीं, अपने मंगलसूत्र तो बचा नहीं पाया। वो कहते हैं तुम्हारा मंगलसूत्र खतरे में है, हिंदू को बेवकूफ बना रहा है। कहेंगे आप? नहीं चलिए ठीक है, थैंक यू।